कहते हैं लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे तो तब जब आप एक नोवस का अच्छे से विजन क्लियर करोगे और वो एएस करेगा, और वो एएस करेगा तो आपकी टीम बनेगी, और टीम बनेगी तो लेवल निकलेंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एक नोवस का किस तरीके से विजन क्लियर करते हैं ताकि वो नोवस एएस में कन्वर्ट हो पाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विजय फ्रॉम राजस्थान, और मैं आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपके लिए मैं आज एक जबरदस्त वीडियो लेके आया हूं कि नोवस का किस तरीके से आप विजन क्लियर करें ताकि वो जल्दी से जल्दी एएस में कन्वर्ट हो पाए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और इस वीडियो को अपनी टीम के पास जरूर सेंड करो, क्योंकि मेरी हर वीडियो दम रखती है आपको मैनेजर बनाने में। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना लास्ट तक, कोई भी बंदा स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने ये स्किप कर दी वीडियो तो हो सकता है आपका मैनेजर लेवल थोड़ा सा डिले हो सकता है। मैं ये नहीं कभी भी नहीं चाहता भी आप इस चैनल के ऊपर होकर भी आप लेट मैनेजर बनो। तो मेरी दिल से यही चाहत है कि आप जल्दी से जल्दी अपना मैनेजर लेवल अचीव करो। तभी मैं आप सबके लिए एक जबरदस्त वीडियो लेके आया हूं, विजन क्लियर कैसे करें। मेरे को बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए थे, कमेंट किए थे कि सर विजन क्लियर कैसे करते हैं, एक नोवस का माइंडसेट कैसे बिल्ड करते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी एएस में कन्वर्ट हो। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगा कि मैं किस तरीके से एक नोवस का विजन क्लियर करता हूं और उसको एएस में कन्वर्ट करता हूं। अगर आप लोग भी जानना चाहते हो भी कैसे, तो आपको मेरे को एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप करना पड़ेगा आपको कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी और नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी किसी पर्सन को आप रेगुलर करते हो, आप उसको डे 1 देते हो, एनरोलमेंट वीडियो देते हो, कुछ भी किसी भी तरीके से उसकी स्टार्टिंग इस बिजनेस के अंदर करवाते हो, तो फर्स्ट डे आपका एक ही काम है कि आपको गुड लिसनर बनना है। सबसे पहले आप उस इंसान को सुनो, क्योंकि आप उसी इंसान का विजन क्लियर कर पाते हो जिसके बारे में आप जानते हो। अगर आप किसी के बारे में जान ही नहीं रहे तो उसका विजन क्लियर कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो चीजें आपको पता नहीं है जिनसे विजन क्लियर होता है। सबसे पहले उस इंसान को अच्छे तरीके से सुनो कि वो कहाँ से है, क्या करता है, इस कंसेप्ट पे क्यों आ रहा है, स्टडी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, उसके ड्रीम्स क्या है, सबसे बड़ी बात, और वो इस बिजनेस में आने से पहले उसके पास वो मतलब क्या रोड मैप था उन ड्रीम्स को फुलफिल करने का, कहाँ वो जाना चाहता था, क्या उसके ड्रीम्स थे। हर चीज A to Z आपको नोवस के बारे में आपको अच्छी तरीके से आपको पता होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होगी फिर उसके बाद आप क्या करो, आप अपने बारे में बताओ, व्हाई यू स्टार्टेड दिस बिजनेस। आपने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया, आपके आने वाले टाइम के गोल्स क्या है, कि आपके 90 डेज के या 6 मंथ के, 1 ईयर के जितने भी बड़े गोल्स है आप खुल के उसके साथ शेयर कर सकते हो। कोई ड्रीम्स के आपका विजन बोर्ड है तो उसकी फोटो सेंड कर सकते हो। जब आप पहले ही दिन अपने ड्रीम्स उसके सामने शेयर कर दोगे ना, तो उसको भी लगेगा कि बंदा अपने ड्रीम्स को लेके इतना डेडिकेट है तो मेरे ड्रीम्स को लेके भी ये बंदा सीरियस होगा। और जब वो बंदा ये सोचेगा तो डेफिनेटली वो आपके साथ आगे कंटिन्यू भी करेगा। दूसरी चीज ये है कि जब भी कोई इंसान आपके साथ बात कर रहा है, आपके साथ ट्रेनिंग अटेंड करने लग रहा है, तो एक चीज हमेशा याद रखें, सबसे पहला काम नॉलेज देने का नहीं होता, सबसे पहले काम होता है रिलेशन बिल्ड करने का। जितना गहरा रिलेशन आप बिल्ड कर लेते हो उतना ही तगड़ा रिस्पॉन्स उस पर्सन का आता है, फिर वो आपके साथ आगे कंटिन्यू होता है। विजन क्लियर करने के लिए जो बातें आप अप्लाई करोगे, जो चीजें आप अप्लाई करोगे वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो 4 दिन की ट्रेनिंग में भी रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाते। कोई इंसान पहली कॉल में भी अपना रिलेशन बिल्ड कर लेता है, मतलब बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। रिलेशन बिल्ड करने के लिए छोटा सा एक काम दे रहा हूं, उस तरीके से आप कर सकते हो। छोटी छोटी चीजों के अंदर जब भी आप बात करो ना, छोटी छोटी चीजों में कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करने की कोशिश किया करो। भाई इसकी हॉबी ये है, मेरी भी ये हॉबी है, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है और आपका भी ऐसा है, मतलब सेम टू सेम सिमिलर चीजें होनी चाहिए। मैं राजस्थान से हूं, आप भी राजस्थान से हो। जब आप इस तरीके से चीजें छोटी छोटी फाइंड आउट करना स्टार्ट करोगे तो आपके और नोवस के बीच में एक रिलेशन बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। जब भी कोई इंसान मेरे साथ रेगुलर होता था या होता है, तो मैं सबसे पहले उससे कुछ क्वेश्चन करता हूं ना, तो मैं उसको यही बात बोलता हूं, अरे ये चीज तो मेरी भी कॉमन है, मुझे भी ये चीज अच्छी लगती है ना। क्योंकि मैं ये इसलिए बोलता हूं ताकि पर्सन मेरे से रिलेट करे और मेरे साथ वो अच्छे से खुल के सामने आए, मेरे साथ चीजें शेयर करेगा तो मैं उसको सॉल्यूशन दे पाऊंगा, मतलब विजन क्लियर कर पाऊंगा।
सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपको अपने नोवस के साथ पहले दिन से इमोशनली कनेक्ट होना है, क्योंकि एक बात बोलते हैं ये इंडिया है और इंडिया के अंदर जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं ना वो इमोशनल होके लिए जाते हैं, है ना। कि पापा बोलेंगे तो ये करूंगा, मम्मी बोलेगी तो ये करूंगा, मेरे पापा बीमार है इसलिए मुझे ये करना है, मेरी फैमिली की कंडीशन खराब है, मैं गरीब हूं, है ना। इस तरीके के जो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इन्हीं पॉइंट्स के इर्द गिर्द क्या होता है, बंदा डिसीजन लेता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी किसी नोवस से बात करो, किसी का विजन क्लियर करने आप जाते हो, तो नोवस के साथ क्लियर कट इमोशनली बात करनी है, या मतलब उसके इमोशनल पॉइंट के ऊपर टच करना है, जिससे क्या है ना आप उसके बारे में ज्यादा जान पाओगे, अपनी बात ज्यादा उसको समझा पाओगे। क्योंकि इंडिया के अंदर यही चीज मैं बता रहा था आपको, इंडिया है और इंडिया के अंदर क्या होता है, लोग इमोशनली डिसीजन लेते हैं, कभी फैक्ट देख के डिसीजन नहीं लेते। और हालांकि डिसीजन को लेके एक बात बोली जाती है, जब भी डिसीजन लेने की बारी आई जिंदगी के अंदर, आप फैक्ट को देख के डिसीजन लो, ना कि आप इमोशंस को देख के। लेकिन इंडिया वाले उल्टे हैं, इंडिया वालों का तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अपने को इंडिया वालों के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी ग्रुप के अंदर आप हो, जब भी कोई पर्सन आपके साथ रेगुलर होता है, डे वन से आपको क्या करना है, अपने फाउंडर, सीनियर्स, कम्युनिटी को आपको फुल प्रमोट करना है। जितना बढ़ा चढ़ा के उसको प्रमोट करोगे, बताओगे, और सबसे बड़ी चीज, जितना पर्सन इस बिजनेस को लेके सीरियस है, या जितना जिस तरीके की सोच लेके आ रहा है ना, उसी तरीके की आपको क्या ना स्टोरी टेलिंग भी करनी है। भी हमारे कम्युनिटी के अंदर हमारे सीनियर है, वो इस तरीके से कामयाब है, पहले वो सेम आपके ही लेवल पे थे, मतलब सेम आपकी ही कंडीशन पे थे, लेकिन वो आज अपनी कंडीशन को टोटली चेंज कर पाए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन की वजह से। भी उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया था, मेहनत की थी और पैशंस रखा था, लगातार वो काम करते गए, जिसकी वजह से आज वो वहां पे है या टॉप पे है। इस तरीके से आप रिलेट करके सामने वाले को बता सकते हो। जितना देखो, एक बात बोलते हैं, अभी एएस लेवल पे या सुपरवाइजर लेवल पे आपके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता, राइट। आपके पास पे आउट नहीं होते, अचीवमेंट नहीं होती, लेकिन जिस भी सीनियर से आप कनेक्ट हो, जो आपके मैनेजर है, फाउंडर्स है, सीनियर्स है, आपकी जो भी कम्युनिटी है ना, वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो दिखाने के लिए होती है। क्योंकि आप अपने बारे में ना बता के अपने सीनियर्स के बारे में बताना स्टार्ट करो, उनकी अचीवमेंट दिखाना स्टार्ट करो। और एक चीज याद रखना, जितना आप अपने सीनियर्स को प्रमोट करोगे ना, काम आपका उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। अगर किसी सामने वाले पर्सन का विजन क्लियर करना चाहते हो ना, तो आप थर्ड पर्सन के बारे में बताना स्टार्ट कर दो, ज्यादा से ज्यादा, जो आपके सीनियर है, और उसका विजन क्लियर होता रहेगा। ठीक है, एक चीज याद रखना, अगर बंदा स्टार्टिंग फेज में है, डे वन में है, या मतलब आज ही उसने एनरोल किया है, मार्शल क्लास अटेंड किया है, तो कभी भी उसको ना लाखों 2 लाख की मतलब इस तरीके से बातें मत करना, लाखों की बातें मत करना। उसके सामने बातें करो तो उसकी सोच के अकॉर्डिंग भी, हाँ यहाँ पे वो पर्सन आ रहा है, 10,000, 15,000, 20,000 वो कमा सकता है, अगर वो अच्छे से एफर्ट करेगा तो। कोई लॉटरी नहीं है, कोई स्कीम नहीं है कि आते ही रातों रात लखपति करोड़पति बन जाएंगे। ज्यादातर लोग जो किसी का विजन क्लियर नहीं कर पाते ना, उनको वो ये बात क्लियर नहीं कर पाते कि ये लॉटरी स्कीम नहीं है, ये कोई रातों रात मतलब काम में बढ़ने वाली स्कीम नहीं है। अगर आप पहले दिन उसको ये क्लियर कर देते हो ना, तो पर्सन पैशंस के साथ धीरे धीरे सीखने की कोशिश करता है भी आखिर ये है क्या। और जब वो सीखने के लिए टाइम दे देगा, अच्छे तरीके से आपकी बात को मानेगा, तो उसका विजन क्लियर ऑटोमेटिकली होता रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ड्रीम्स। जब भी किसी नोवस के साथ बात करो ना, तो उसकी ड्रीम्स को देखो, भाई वो बंदा किस सोच को लेके यहाँ पे आ रहा है, क्या थिंकिंग है चलने लग रही है, क्या उसके ड्रीम्स है, कहां तक वो पहुंचना चाहता है। ड्रीम्स यानी स्टोरी टेलिंग। ड्रीम्स को कनेक्ट करो स्टोरी टेलिंग के साथ। अगर किसी का भी ड्रीम मान के चलो थार गाड़ी बाय करने का है, तो उसको स्टोरी टेलिंग के अंदर आप क्या करो, आप बताओ भी हमारे कम्युनिटी के अंदर ये सीनियर है, वो जो पहले आप ही की तरह अपनी मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन आज वो थार गाड़ी बाय करके इंजॉय करने लग रहे हैं, अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर पाए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस को स्टार्ट करने के एक डिसीजन की वजह से। तो देखो, उन्होंने भी कभी स्टार्ट किया, उनको भी चैलेंजेस आए थे, उनकी फैमिली ने मना किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, इस बिजनेस को स्टार्ट किया। किस वजह से, क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास था, उनके भी सपने आपकी तरह बड़े थे, जिसकी वजह से उन्होंने खुद के दम पे डिसीजन लिया, स्टार्ट किया और आगे बढ़े। और आज देखो थार गाड़ी के अंदर एंजॉय करने लग रहे हैं। तो क्या आप भी चाहते हो थार गाड़ी एंजॉय करना? वो बोलेगा हाँ जी मैं भी चाहता हूं। तो उनको बोलो भी आपको भी वो काम करने पड़ेंगे जो उन सीनियर ने किए हैं। सेम टू सेम डिसीजन लेना पड़ेगा, फैमिली को भी फेस करना पड़ेगा, छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे उनको फेस करना पड़ेगा। जब आप उनको फेस कर लोगे तो आप भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल एक दिन कर पाओगे। जब आप ड्रीम्स की बात कर लेते हो, अब बात आती है नॉलेज की।
नॉलेज हमेशा लास्ट में दी जाती है, पहले रिलेशन बिल्ड होता है, पहले ड्रीम्स की बातें होती है, उसके बाद बात आती है नॉलेज की। नॉलेज में क्या करना है आपको, P1 P2 P3 प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान। सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान क्लियर होना चाहिए। अगर आपको चीजें नहीं क्लियर हो पाएगी तो भाई आप कभी भी अपने नोवस का विजन क्लियर नहीं कर पाओ। प्रोफाइल कंपनी की अच्छे तरीके से आपको क्लियर होनी चाहिए, प्रोडक्ट कौन कौन से, उनके बेनिफिट यूजर्स आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज, कंपनी का बैकबोन या कंपनी की जो मार्केटिंग प्लान जो है आपको पता होना चाहिए, आपको इसकी पावर पता होनी चाहिए कि कैसे ये जीरो से हीरो बना सकता है मार्केटिंग प्लान। अगर किसी इंसान को अच्छे से समझ में आ जाए, जो भी नोवस आपके साथ रेगुलर होता है उसको मैं तो ये बोलता हूँ कॉपी पेन लेके बैठो और उसको अच्छे से समझाओ भी मार्केटिंग प्लान क्या है, कौन कौन से लेवल है, कितना परसेंटेज मिलता है, टीम कैसे बिल्ड होती है, हर एक चीज उसको क्लियर करो। अब बात करते हैं प्रोफाइल की। प्रोफाइल के अंदर देखो सबसे जरूरी जो चीज होती है ना वो होता है विकिपीडिया। आप विकिपीडिया पे आप उसको बताओ कि ये कंपनी की प्रोफाइल है, आप फॉरएवर की वेबसाइट पे ओपन करके उसको अच्छे से दिखा सकते हो। और सबसे जरूरी जो चीज है वो है कंपनी के डॉक्यूमेंट्स। आप कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, दिखा सकते हो, वीडियो कॉल पे दिखा सकते हो, या पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपके पास है तो वो भी आप उसके साथ शेयर कर सकते हो। उसको भी ये पता होना चाहिए भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो लीगल है, जो जेन्युइन है, तो उसको अपने डॉक्यूमेंट्स और डायरेक्टर के नेम कंपनी की वेबसाइट पे और गूगल पे अपलोड करना जरूरी है। दूसरी चीज है प्रोडक्ट की टेस्टमनी जरूर शेयर करो उस पर्सन के साथ। अगर आपको प्रोडक्ट्स के अच्छे रिजल्ट मिले हैं, या आपके पास जैसे मेरे पास ये हनी है, मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं तो मैं शो करता हूँ वीडियो कॉल पे, भाई इस प्रोडक्ट के अंदर ये दम है, इसका ये बेनिफिट है, ऐसे यूजर्स होंगे, इनको कौन कौन से सर्टिफाइड मिले हुए हैं, हर चीज मैं उनको अच्छे से क्लियर करता हूँ। फिर उसका ट्रस्ट भी बिल्ड होता है कि हाँ प्रोडक्ट भी इनके पास है, जेन्युइन है, तो ये कोई फ्रॉड नहीं है। इसी के अंदर एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी कोई बंदा आपके साथ ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, तो आप उसके साथ पेशेंट लिस्ट जरूर बनवाया करो। उसकी जितने भी उसके घर में हेल्थ इश्यू है उनकी प्रॉपर पेशेंट लिस्ट बनवा लिया करो। अगर उसके आपके पास उसकी पेशेंट लिस्ट होगी ना तो 2C प्लान मिलने के बाद वो इजीली स्टार्टअप कर लेगा, आप उसको सॉल्यूशन भी दे पाओगे। अब बताता हूं आपको सबसे जरूरी जो चीज है वो है कंपाउंडिंग इफेक्ट, इस दुनिया का 8वां अजूबा। कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होती है, कैसे ये काम करता है, भी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये वाली जो स्टोरी है ना आप उस पर्सन को जरूर बताया करो। उसको बताया करो टाइम डुप्लीकेशन क्या है, उसको बताया करो जॉब और बिजनेस का डिफरेंस क्या है। मैं अपने नोवस को क्या बताता हूं, सबसे जरूरी जो चीज है आज के टाइम पे वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। 1000 लोगों का काम एक AI रोबोट कर सकता है। ChatGPT है, बहुत सारे AI एप्लीकेशन है जहां पे घंटों का जो काम था ना वो सेकंडों में हो जाता है। किस वजह से, क्योंकि दुनिया फास्ट हो चुकी है आज के टाइम पे। AI ने कुछ ऐसा ही काम कर दिया, हजारों लाखों लोगों की रोजगार वो छीनने लग रहा है, नौकरियां जाने लग रही। किस वजह से, सिर्फ AI के आ जाने से। अगर आप किसी भी पेरेंट से बात कर रहे हो, किसी नोवस से बात कर रहे हो, तो उनको AI के बारे में खुल के क्लियर करो। अगर आप AI के बारे में अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रहे हो ना तो उसके भी आंखें खुलेगी कि हाँ यार मैं जिस चीज के लिए भाग रहा था, जॉब वगैरह के लिए भाग रहा था, तो मुझे थोड़ा सोचना चाहिए अपने फ्यूचर को लेके भी, मेरा फ्यूचर सिक्योर है भी या नहीं। जब भी किसी नोवस से बात करो AI के बारे में खुल के बताया करो, नेगेटिविटी के बारे में बताया करो, थोड़ा उसको बाहर की मार्केट के बारे में बता के अवेयर किया करो ताकि वो डिसीजन ले पाए। फिर भी अगर किसी को लगता है कोई डाउट है, कंफ्यूजन है ना, तो आप उस पर्सन की थर्ड पार्टी करवाया करो, क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कोई इंसान होता है जो पूरी बातें शेयर नहीं कर पाता, फिर मैं क्या करता हूं उसको थर्ड पार्टी करवाता हूं, उसको AS या सुपरवाइजर बना के मेरे टीममेट्स को मैं नोवस बना देता हूं, और उस नोवस का विजन क्लियर करने के लिए मैं उस AS को बोल देता हूं, मतलब उस मेरे नोवस को बोल देता हूं, वो AS बन जाता है। और फिर वो जब अपने ऑब्जेक्शन रखता है ना उसके सामने, मेरे टीममेट्स रखती है उसके सामने, फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे भी लग रहा था फ्रॉड है, मुझे भी ये डाउट आ रहे थे। फिर वो एज ए सीनियर उस नोवस को गाइड करके उसका विजन क्लियर करता है, यानी खुद का वो विजन क्लियर करता है। ठीक है, तो आप थर्ड पार्टी की हेल्प ले सकते हो, अपने सीनियर से या आपकी टीम से भी हेल्प ले सकते हो, और थर्ड पार्टी करवाया करो। वीडियो कॉल पे 1 to 1 बात किया करो, जितना आप पर्सन से बात करोगे वो उतना ही आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करेगा। लास्ट पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप वीडियो पे अभी तक बने हुए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करने का आप लोगों ने मुझे से प्रॉमिस किया था, तो वो कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो का लिंक जरूर अपनी टीम तक शेयर कर देना। और बाकी अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हो, आपको इस चैनल से वैल्यू मिलने लग रही है, अगर आपको लगता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि मेरी हर वीडियो दम रखती है आपको मैनेजर बनाने में।
तो लास्ट पॉइंट यही है अपना कि आप अगर डे वन से ही अपने फर्स्ट मैनेजर को प्रमोट करते हो, उनकी पहले की पिक, आज का उनका लाइफस्टाइल, पहले का लाइफस्टाइल, जब ये चीजें बढ़ा चढ़ा के आप अपने नोवस के सामने प्रमोट करते हो तो एक नोवस ऑटोमेटिकली उनका विजन क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है, वो एएस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो अपना माइंडसेट बिल्ड करना स्टार्ट कर देता है। बस वही चीज है, जब आप डे वन से डे 3 डे 4 तक अपने मैनेजर को प्रमोट करते हो, जब भी मैनेजर से 2 मिनट भी बात होगी ना, आपका मैनेजर 2 बातें बोलेगा लेकिन वो 200 का असर करेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने मैनेजर को प्रमोट कर रखा था, हाइप क्रिएट कर रखी थी, एट द एंड क्लोजिंग आपके मैनेजर से ही होनी है। तो बाकी ये थी अपनी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया विजन क्लियर किस तरीके से करते हैं, क्या क्या स्टेप्स थे। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे जरूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में आप मिलते हैं। लेकिन आप लोग सच बताओ ना, बहुत अच्छे हो, आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, मुझसे मतलब सीखते भी हो, और जैसे भी है मैं बताना चाहूंगा ये चैनल आप लोगों की ग्रोथ के लिए है। तो बेझिझक आप मुझे कमेंट कर दिया करो कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। तो वेरी सुन मैं टाइम निकाल के आपके लिए जरूर वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा ताकि आपको हेल्प हो और आप भी इस साल मिशन मैनेजर 2026 का पार्ट बन के मैनेजर लेवल क्वालिफाई करो। ठीक है, बाकी बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।